प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं क्राइस्ट न्यू चर्च अपोस्टल अमनदीप के मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रिबिका जॉन गिल। आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर की आराधना में उसके वर्शिप में जाएंगे। तेरे को ले आने हाँ, सिर नो झुकाने हाँ, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरिया, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरिया। एक आस लेके आए हाँ, फरियाद लेके आए हाँ, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरिया। तेरे कोल आंदे हाँ, सिर नूं झुकांदे हाँ, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरिया, रब्बा मेरिया, रब्बा मेरिया, रब्बा मेरिया, रब्बा मेरिया। सचमुच हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम पूरे उम्मीद से अगर प्रार्थना में जो कुछ विश्वास से मांगोगे तो तुम विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया तो वो तुम्हें मिल जाएगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं पर हमें हमारी प्रार्थनाओं का जो उत्तर होता है वो नहीं मिलता। हम अपने चाहे वो फैमिली के लिए प्रेयर करते हो, अपने बच्चों के लिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो बीमारी के लिए हो, पर हमें अपनी प्रार्थनाओं का जो उत्तर होता है वो नहीं मिलता और फिर हमारा जो फेथ है धीरे धीरे वो कम होने लगता है। हम परमेश्वर के जो भवन में जाना कम कर देते हैं, संडे मीटिंग्स अटेंड करना कम कर देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर तो हमें नहीं मिलता। परमेश्वर हम इतने ईमानदारी से तेरे घर में चलते हैं, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइट्स को तेरे घर में ईमानदारी से बेचते हैं, हम प्रार्थना ईमानदारी से करते हैं, वचनों को ईमानदारी से पढ़ते हैं, पर फिर भी जो हमारी प्रार्थना का उत्तर है वो हमें क्यों नहीं मिलता। हम हालांकि तेरे घर में इतनी ईमानदारी से चलते हैं, तेरे हुक्मों का पालन करते हैं, पर फिर भी हमारी प्रार्थना है जो उसका उत्तर हमें क्यों नहीं मिलता। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कभी कभी वचनों को है जो वो थोड़ा सा जो हम पढ़ते हैं उनको जो मेन चीज़ उनमें लिखी होती है हम उसको अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते और कोई बातें हैं वो हम उनको इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जब हम प्रार्थना करते हैं हमें पता नहीं होता कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। इसी वजह से कभी कभी जो हमारे प्रार्थना के उत्तर होते हैं वो हमें नहीं मिलते। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं रोमिया उसका 8 अध्याय उसकी 26 आयत में परमेश्वर क्या कहते हैं, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। और उसका 27 आयत में लिखा है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। इस वचन में जब हम पढ़ते हैं कि इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हम जो हमारी प्रार्थना होती है वो हम डेली बेसिस पे करते तो हैं, पर हम उसमें पवित्र आत्मा को इन्वॉल्व करना भूल जाते हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत करना भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा हमें सिखा कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। हम पवित्र आत्मा को कहते ही नहीं है कि हमें बता हमें प्रार्थना कैसे करनी है, क्योंकि इसमें लिखा है कि वो खुद हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर की स्पिरिट, उसको पता होता है कि हमारी जीवन में क्या चल रहा है, हमें परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करनी है, जो हमारी किस चीज़ के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हम पवित्र आत्मा का जब प्रार्थना करते हैं हम उसका स्वागत नहीं करते, उसको नहीं कहते कि हमें प्रार्थना करनी सिखा, जहाँ हमारे लिए परमेश्वर के आगे दोहाई दे, जहाँ हमारी सहायता कर प्रार्थना करने में। हम पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में, अपनी प्रार्थना के जीवन में स्वागत करना, इन्वॉल्व करना भूल जाते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना का जो उत्तर है वो हमें नहीं मिलता। क्योंकि उसके रोमियो 8 अध्याय उसकी 27 आयत में भी लिखा है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है,
क्योंकि पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जो आत्मा होता है, कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, शायद वो प्रार्थना में हम कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि शायद परमेश्वर को वो बातें जो हैं वो पसंद ना आती हो, और वो हमारी जो प्रार्थना का उत्तर है हमें नहीं मिलता। पर यहाँ पे लिखा है जो आत्मा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जैसी परमेश्वर की इच्छा होती है, जैसी परमेश्वर हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, वैसे ही फिर पवित्र आत्मा जो होता है वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हमारे द्वारा हमारी सहायता करता है प्रार्थना करने में हमारी, और फिर जैसी परमेश्वर की इच्छा होती है वो उस तरीके से प्रार्थना करता है। इसीलिए हमें हमेशा जब प्रार्थना करते हैं, हमें हमेशा प्रार्थना की स्टार्टिंग में कहना चाहिए कि पवित्र आत्मा तो हमारी ज़िंदगी में एंटर कर, हमें प्रार्थना करनी सिखा। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में रहकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारी जो प्रार्थना का उत्तर है वो हमें जल्द मिले, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर की स्पिरिट। जब हम पवित्र आत्मा में रहकर परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, तो वो जो पवित्र आत्मा है वो डायरेक्ट हमारी प्रार्थना को जो है परमेश्वर के हजूर में लेके जाते हैं, और जो हमारी प्रार्थना का उत्तर होता है वो हमें जल्द मिलता है। चाहे हम किसी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए हो, चाहे हमारे फ्यूचर गोल्स के लिए हो, वो हमारी जो अगर हम वो काम पवित्र आत्मा में रहकर प्रार्थना हम पवित्र आत्मा में रहकर करते हैं तो हमारे जो फ्यूचर गोल्स है वो सक्सेसफुल होने स्टार्ट हो जाते हैं। हम जिस भी काम को करते हैं वो सक्सेसफुल होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो पवित्र आत्मा की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें पवित्र आत्मा की प्रेजेंस होती है। और जब हम यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 26 आयत में भी देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पे कहते हैं कि परंतु सहायक, पवित्र आत्मा क्या है? हमारा सहायक, वो हमारी मदद करता है हम प्रार्थना करने में। और वहाँ पे लिखा है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हमें नहीं पता होता कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी है। वचन में भी लिखा कि तुम नहीं जानते, बल्कि पवित्र आत्मा जो तुम्हें दिया गया वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें किस रीति से कहाँ पे क्या बोलना है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, हमें परमेश्वर की वचनों को अच्छे से जानना सिखाता है। जब हम पवित्र आत्मा की प्रेजेंस अपनी लाइफ में रखते हैं तो हमारी प्रार्थना जो वो परमेश्वर के हजूर में एक्सेप्टेबल होती है, और हमें उन प्रार्थनाओं का उत्तर है जो हमें वो जल्द ही जल्द मिलता है, और फिर हमारे फ्यूचर प्लान्स जो होते हैं वो भी सक्सेसफुल होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें जो धीरे धीरे वो पवित्र आत्मा की होली स्पिरिट होली घोस्ट की प्रेजेंस जो है इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज ही से जब आप पवित्र आत्मा में रहकर प्रार्थना करेंगे, आप पवित्र आत्मा को कहिए कि पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करनी सिखा और हमें बता, परमेश्वर की गहरे भेदों को हम पे प्रगट कर। तो ज़रूर आपकी पवित्र आत्मा, मुझे पूरा यकीन है कि आज ही पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा और आपकी जो प्रार्थना का उत्तर है वो जल्द ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। मुझे पूरी आशा है कि आप आज ही से अपनी प्रार्थना को जो है वो पवित्र आत्मा में रहकर करना स्टार्ट कर दीजिए, और आपकी प्रार्थना का उत्तर है वो आपको जल्द ही जल्द मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप पवित्र आत्मा को कहिए कि पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करनी सिखा, हमें वचनों की गहराई में लेके जा, हमें सिखा कि परमेश्वर के सुसमाचार को हमें कैसे आगे फैलाना है, हमें बता कि हमें परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कैसे प्रार्थना करनी है, और वो ज़रूर परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को आपके ऊपर ज़रूर प्रकट करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ही से आप इस प्रार्थना को करनी स्टार्ट कर दीजिए, तो आपकी प्रार्थना को उत्तर है वो आज ही से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और आपके हर एक प्लान जो आप पवित्र आत्मा में रहकर करोगे वो आने वाले दिनों में और भी फ्यूचर में आने वाले दिनों में फ्यूचर में सक्सेसफुल का कारण बनेंगे, और आपके दिन वो आशीषों और ब्लेसिंगों से भर जाएंगे। आमीन।